चल दिल्ली टीम रोकी राणा, ये गाय का सर पड़ा है जमुना के अंदर, वो निकाल रहे हैं अभी। मैं रॉकी राणा गोरक्षक। पूरी दिल्ली को पता है कि जमुना के किनारे गाय हत्या होती है। पूरी पुलिस को पता है जमुना के किनारे गाय हत्या होती है। जमुना के उस पार हमारे ही साथी, हमारे ही भाई हमारे पीछे पड़ जाते हैं, पर फिर भी कार्य जो है गौ हत्या का लगातार चलता रहता है और गोरक्षक जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाकर डालते हैं और गाय कटने के बाद छाती पीटते हैं। अपने हिंदू और गोरक्षक को तो ये इतनी बुरी तरह नोच के खाने का प्रयास करते हैं बार बार कि उसके ऊपर कमेंट करना, वीडियो बनाना या उसको बेइज्जती करना, उसकी बेइज्जती करना या दुनिया भर की ऐसी चीज़ें इस प्रकार की करना जिन चीज़ों का कोई लेन देन कभी है ही नहीं, ना होना है। जब तुम्हारी तलवार में इतनी दहार है, जब तुम्हारी जीभ की तलवार में इतनी दहार है कि अपने गोरक्षकों, अपने भाई के खिलाफ तुम दिन रात बुराई करते रहते हो, जब तुम्हारे पास हथियार है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक भरपूर होना चाहिए गोरक्षा करने के लिए, जब तुम सबको पता भी है कि गौ हत्या दिल्ली के उस पार होती है, पर तुम जो है अपने ही गोरक्षकों के खिलाफ तो वीडियो बना सकते हो, पर उन गौ तस्करों के खिलाफ कभी काम नहीं कर सकते, कभी उनसे लड़ नहीं सकते। घर बैठे बस एक कैमरा फोन हाथ में लिया और वीडियो बनाना चालू किया और किसी को भी ट्रोल करना चालू किया। यदि आपको लड़ना है तो गौ हत्या के खिलाफ लड़ो, उन गौ तस्करों के आमना सामना करो। दिल्ली में लगातार प्रतिदिन 50 मीट की गाय के मीट की गाड़ियां दिल्ली में एंटर करती हैं और सभी गोरक्षक जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ मूर्ख लोग तो एक वजह बात की बात भी बनाते रहते हैं। भाई, अगर तुम्हारी तलवार में इतनी धार लगी चुकी है हमारे नाम की, तो मैं आ जाता हूं, तुम मेरी गर्दन को काट दो। पर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरी गर्दन तो तुम आज काट लो, अब काट लो, कल काट लो, कभी भी काट लेना, पर जो ये गायों की गर्दन कट रही है, क्या इनको रोकने का कोई प्लान, कोई तरीका कुछ है? मैंने एक होने की बात कह दी तो काफी लोगों को मिर्ची लग गई। क्यों लग गई मुझे पता नहीं, पर मैं ये कहता हूं कि चलो ठीक है, मैं सिलेंडर कर दूंगा हर तरीके से। बार बार कह रहा हूं मैं तुम्हारे पैर धोकर पी लूंगा हर तरीके से, पर तुम मुझे कोई रास्ता तो बताओ, कोई अपना गणित तो बताओ, कार्य करने का तरीका तो बताओ, कोई पंचायत तो करो, हर महीने बैठकर एक पंचायती फैसला तो लो जो गो हत्या बंद हो जाए, ये गो हत्यारों को पकड़ पाए और इन गो हत्यारों को ईंट का बदला, ईंट और पत्थर का बदला सबक सिखा पाए। पर नहीं, तुम्हें तो बस आपस में ही लड़ना है, एक दूसरे का बातों में ही बहिष्कार करना है, जो करता है उसकी बुराई करनी है और तुम लोगों को घर में ही अपने आराम से चैन से रहना है। अरे जाओ उन विधर्मियों से लड़ो जो तुम्हारी मां को प्रति रात काट कर इस जमुना में फेंक रहे हैं। उन विधर्मियों से लड़ो जो तुम्हें ठेंगा दिखाकर डंके की चोट पर गाय काट ले जा रहे हैं। क्या तुम्हारी आत्मा नहीं रोती? फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम गाय कटने पर कभी नहीं चिल्लाते हो, पर कुत्तों की तरह भौंकना इन वीडियो में तुम्हें आ ही जाता है। तुम्हारी आत्मा में अगर गाय के प्रति, गौ माता के प्रति ठेस होती तो ये गर्दन इस तरह कट कर तुम्हारे सामने बार बार ना आती। गाय, ये धर्म अपनी जीभ निकाले तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, पर तुम्हारी जीभ जो है उस पर इतनी धार लग चुकी है कि गौ हत्यारे मजे से गाय काट रहे हैं और गोरक्षक तुम लोगों की वजह से अपने घर में चुप बैठे हुए हैं। जो अगर कुछ कर सकता है तुम उसको भी कुछ नहीं करने देते हो। यही क्या संसार है? यही हिंदुत्व की बात है? क्यों? यदि मैं इतना ही बड़ा पापी हूं तो एक बार में काम तमाम करो और अपनी तलवार से मेरी गर्दन अलग करो और तुम सब लोग जो है मिलकर कार्य कर लो। पर इन 8, 9, 10 महीनों में भी अगर तुम मेरे घर बैठने से कार्य करते तो मैं कहीं ना कहीं मान लेता कि हाँ, हमारे साथी गो हत्या और गो तस्करी के लिए लगातार लड़ रहे हैं। और तुम दिल्ली वालों शर्म करो, दिल्ली में तो सिर्फ जमुना पार जाने के 6 से 7, 10, 15 रास्ते हैं।